have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. Independence of judiciary. This independence कोई कवच नहीं है. This independence is not some kind of impregnable cover. But are we not finding this situation getting challenged frequently? Executive governance is by judicial orders. Time has come. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का दिस समाचार एक्सप्रेस के खास शो में स्वागत करता हूं। मोदी सरकार की मनमानी पर सीजेआई खन्ना और उनकी टीम ने लगाम क्या खींची? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चिढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही वो चिढ़ गए हैं। उन्हें तीखी मिर्ची लग गई है। सीजेआई खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जजों ने लोकतंत्र के हित में जो हालिया फैसले दिए हैं, उससे कार्यपालिका और विधायिका में भी खलबली मची हुई है। अब जगदीप धनखड़ ने बौखलाहट में जुडिशरी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. We have lost track. आखिर क्या है इस खलबली की वजह? आखिर सीजेआई खन्ना और उनकी टीम ने ऐसा क्या कर दिया है जिसने मोदी शाह की जोड़ी को बेचैन कर दिया है? और क्या धनखड़ का ये रुख वाकई में मोदी शाह की बेचैनी को ही दर्शाता है? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि न्यायपालिका पर ही क्यों जगदीप धनखड़ फट पड़े हैं। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? साथियों, 17 अप्रैल 2025 को धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे जज हैं जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वे कानून बनाते हैं, कार्यकारी काम करते हैं और सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। Judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को बिल पर फैसला लेने के लिए समय सीमा देना और ना करने पर बिल को कानून मान लेना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल को लोकतंत्र के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल तक करार दे दिया। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए विशेष शक्तियां देता है, लेकिन धनखड़ का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. दोस्तों, सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ को इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ एक संवैधानिक बहस है या इसके पीछे कुछ और है? जानकारों का मानना है कि धनखड़ का यह रुख मोदी शाह की जोड़ी की बेचैनी को ही दिखाता है। हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि जगदीप धनखड़ अपने बयानों में मोदी और अमित शाह के इशारे पर ही बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने
इस जोड़ी को इतना परेशान कर दिया है कि धनखड़ को मैदान में फिर उतारना पड़ा है। धनखड़ साहब की चिढ़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने फरवरी 2025 में एक और बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि सीजेआई को सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में शामिल होने का अधिकार क्यों है। उन्होंने कहा, किसी भी लोकतंत्र में सीजेआई को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यकारी नियुक्तियों में शामिल करना ठीक नहीं है। हमें इन नियमों पर फिर से विचार करना चाहिए। जगदीप धनखड़ चाहते हैं कि सीजेआई को इससे बाहर कर दिया जाए। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या यह इसलिए है कि सीजेआई की मौजूदगी से कार्यपालिका की मनमानी पर लगाम लगती है? क्या यह वही बेचैनी है जो मोदी शाह को सता रही है? इतना ही नहीं, 2023 में भी उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह सिद्धांत संसद की संप्रभुता को कमजोर करता है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी आलोचना की थी जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेएसी को रद्द कर दिया गया था। भारत में पिछले कुछ समय से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तो तनाव देखा जा रहा है, खासकर जजों की नियुक्ति और न्यायिक फैसलों को लेकर। धनखड़ का यह बयान इसी तनाव का एक हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी शाह चाहते हैं कि न्यायपालिका उनकी मनमानी को बिल्कुल नहीं रोके। जैसे उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी से कैसे सीजेआई को बाहर कर दिया, हर जगह वो मनमाने कानून बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट देखता रहे। शायद ये वही चाहते हैं। लेकिन जरा ध्यान से अब बात करते हैं उन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जिन्होंने कार्यपालिका और विधायिका में खलबली मचा दी है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले दिए जिन्होंने मोदी सरकार की मनमानी पर सवाल उठाए हैं। आइए इन फैसलों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की मनमानी पर उन्होंने रोक लगा दी। यह बहुत बड़ा फैसला था जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा उनके विचार के लिए भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ना तो पूर्ण वीटो, अब्सोल्यूट वीटो और ना ही पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे समय पर फैसला नहीं लेते हैं और कारण नहीं बताते हैं तो बिल अपने आप कानून बन जाएगा। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कई राज्यों में राज्यपाल विपक्षी सरकारों को परेशान करने के लिए बिलों को लटकाए रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मनमानी पर रोक लगाकर लोकतंत्र की रक्षा की है। अभी हाल में सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट बिल। आप जानते हैं कि इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते 2 दिनों से जोरदार बहस हुई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इस बिल में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम राहत देते हुए रोक लगाते हुए कहा कि इससे धार्मिक स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी सरकार पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वो धार्मिक मुद्दों को लेकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा बुलडोजर एक्शन का भी मामला आप जानते हैं। जस्टिस गवई ने हाल ही में बड़ा फैसला दिया था क्योंकि कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी सख्त टिप्पणी की और इस पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति को ढहाना असंवैधानिक है। यह फैसला खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए बड़ा झटका था, जहां बुलडोजर को न्याय का हथियार बनाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का राज सर्वोपरि है, ना कि सरकार की मनमानी। अभी बीते ही दिन उर्दू भाषा पर भी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने और इसकी शिक्षा को लेकर सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, उर्दू भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है भारत के लिए।
ये फैसला भी बीजेपी के लिए असहज करने वाला था, क्योंकि उनकी सरकार पर हमेशा से अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति को दबाने का आरोप लगता रहा है। इन सभी फैसलों से एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन यही वो वजह है जो मोदी शाह की जोड़ी को बेचैन कर रही है, और इसी बेचैनी का नतीजा है धनखड़ की बौखलाहट। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या धनखड़ का ये रुख वाकई में उनकी अपनी सोच है या इसके पीछे कितना टिप देते हैं, कट कट टिप देते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या धनखड़ का यह रुख वाकई में उनकी अपनी सोच है या इसके पीछे कोई और है। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि जगदीप धनखड़ मोदी और अमित शाह के इशारे पर ही बयान देते हैं, और इस बार भी उनका रुख यही दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने सरकार की मनमानी पर सवाल उठाए हैं, और अब धनखड़ को मैदान में उतारकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धनखड़ ने पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। साफ है कि जगदीप धनखड़ का मकसद सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को कम करना है, और यह मकसद शायद वही है जो मोदी शाह का है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच की ये जंग अब खुलकर सामने आ गई है, लेकिन जगदीप धनखड़ की बौखलाहट और उनके बयान सवाल खड़े करते हैं। क्या ये बौखलाहट वाकई में धनखड़ की है या ये मोदी शाह की बेचैनी का नतीजा है। सवाल यह भी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमला करके सरकार अपनी मनमानी को बढ़ावा देना चाहती है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।